हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने क्लास 12 की एक न्यू सीरीज शुरू करी है जिसमें हम क्लास 12 के चैप्टर्स को बेसिकली स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है और इसको हम धीरे धीरे करेंगे और आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब है कि हमें किसी से काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास इतने सारे काम है डे टू डे करने के लिए। आपको स्कूल भी जाना है, आपको अपना होमवर्क भी करना है, आपको खेलने भी जाना है, आपको खाना भी खाना है। आप इन सब कामों को कैसे करते हो? आप मैनेज करते हो इन सब कामों को, तभी आप स्टेप बाय स्टेप इन कामों को पूरा कर पाते हो। मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है कि हमें सारी की सारी चीजों को मैनेज करना है। मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें दूसरों से काम करवाना है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक मैनेजर क्या करेगा? आपसे काम करवाएगा और काम इस तरीके से करवाएगा कि काम इफेक्टिवली भी हो जाए और एफिशिएंटली भी हो जाए। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम टाइमली हो जाए। लेट्स से कि आपके टीचर ने आपको कहा था कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है फ्राइडे तक। अगर आपने वो फ्राइडे तक प्रोजेक्ट कर लिया, मतलब आप अफेक्टिव हो। अफेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइमली करना। बट काम को टाइमली करना सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैटर ये भी करता है कि काम की क्वालिटी कैसी है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप काम को इस तरीके से करो कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और कोई भी वेस्टेज ना हो। लेट्स से कि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना जिससे काम की क्वालिटी अच्छी हो, और इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को टाइमली पूरा करना। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको दूसरों से काम करवाना है और आपको काम इस तरीके से करवाना है कि जो काम है वो इफेक्टिवली भी हो जाए और एफिशिएंटली भी हो जाए। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली भी हो जाए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। जो भी रिसोर्सेज हैं उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। और आपको बेसिकली ये सब काम क्यों करवाना है? क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, सर्टेन गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, राइट? आप काम इस तरीके से करोगे कि आपके कंपनी के गोल्स अचीव हो जाए और काम टाइमली पूरा हो जाए और एफिशिएंटली हो जाए। एफिशिएंटली का मतलब रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और कोई वेस्टेज ना हो किसी भी रिसोर्स की। अब हम जानते हैं एक क्विज। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स और accomplishing द टास्क appropriately। इस क्वेश्चन में कहा है कि मैनेजमेंट का मतलब है कि टास्क को appropriately करना। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये बात ट्रू है। मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि जो भी टास्क आपको दिया गया है उसको आपको अच्छे से करना है, उसको आपको अप्रोप्रिएटली करना है। और अब हम जानते हैं अफेक्टिवनेस का मतलब। अगर मैं अफेक्टिवनेस की बात करूं, अफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को टाइमली पूरा करना। लेट्स से आपके टीचर ने आपको कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट थर्सडे तक सबमिट करना है।
अगर आपने वो प्रोजेक्ट थर्सडे तक सबमिट कर दिया, इसका मतलब है कि आप अफेक्टिव हो। बट अगर आपने वो थर्सडे तक सबमिट नहीं किया, मतलब आप अफेक्टिव नहीं हो। अफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को टाइमली पूरा करना और थिंग्स को अच्छे से करना। बट अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी का मतलब काम को इस तरीके से करना कि रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और कोई वेस्टेज ना हो रिसोर्स की। लेट्स से कि आपको आपके मैनेजर ने काम की दिया था कि आपको कोई सामान बनाना, बट उस सामान को बनाने के लिए आपने बहुत ज्यादा वेस्टेज कर दी, लाइक रॉ मटेरियल का, टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीजों को आपने वेस्ट किया। इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट नहीं हो। एफिशिएंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का आपको अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है और कोई वेस्टेज नहीं करनी किसी भी रिसोर्स की। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। आपको थिंग्स को टाइमली भी करना है और इस तरीके से करना है कि रिसोर्सेज की अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और कोई वेस्टेज ना हो किसी भी रिसोर्स की। अब एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट करेक्ट मेथड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो भी आपको एक्टिविटी दी गई है उसको आपको ठीक तरीके से करना। और ठीक तरीके से करने का मतलब ये है कि आपको वो काम अफेक्टिवली भी करना है और एफिशिएंटली भी करना है। अफेक्टिवली का मतलब कि आपको टाइम पे पूरा करना है और एफिशिएंटली का मतलब कि इस तरीके से करना है कि रिसोर्सेज की अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और कोई वेस्टेज ना हो किसी भी रिसोर्स की। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuating and controlling an organization operations in order to achieve coordination. अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट में बेसिकली 5 फंक्शंस आते हैं और ये 5 फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन सब फंक्शंस को आपको बहुत अच्छे से करना है और आपका मेन पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए और हर एक चीज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चले, सबको पता हो कि उन्हें क्या काम परफॉर्म करना है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप 5 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो और वो 5 फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और आपका मेन एम है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना और रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना और कोई वेस्टेज ना करना किसी भी रिसोर्स की। अब एक क्विज है, मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस, रेगुलर, कंटिन्यूअस, ओकेशनल या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट में आप बेसिकली क्या करते हो, आप एक गोल सेट करते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेट्स से कि आपने गोल सेट किया है कि आपको इस साल के अंदर 20% प्रॉफिट अचीव करना ही करना। अगर आपने वो गोल पूरा कर लिया, उसके बाद बेसिकली आप क्या करोगे, आप नया गोल सेट करोगे। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गोल सेट होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और अगर वो गोल अचीव हो गया आपको एक नया गोल फॉर्म करना है बेसिकली उसको अचीव करने के लिए। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोल सेट किया और आपने उसको अचीव कर लिया तो मैनेजमेंट खत्म, नो। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए गोल सेट होंगे और अगर वो गोल्स अचीव हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम और बेटर गोल्स आपको सेटअप करने। Next is coordination of men and materials is not essential in the managerial process. इसका करेक्ट आंसर है false. कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एसेंशियल है। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं तब उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
So coordination of men and material is necessary. So इसका करेक्ट आंसर है false. अब हम जानेंगे characteristics of management. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड. सो मैनेजमेंट किया जाता है क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं. अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है सो उसको कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करने हैं. लेट्स से कि आपका गोल है कि आपको 20% प्रॉफिट अचीव करना है साल के एंड तक, या आपको 10% इनकम अपनी इंक्रीज करनी है साल के एंड तक, या 10% कॉस्ट कट करना है साल के एंड तक. सो ये बेसिकली एक गोल है जो आपको अचीव करना है. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. राइट? मैनेजमेंट आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके सर्टेन गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए ही सारा का सारा प्रोसेस किया जा रहा है. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट इज ऑल परवेसिव. सो परवेसिव का मतलब ये है कि जो सारी की सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो हर एक डिपार्टमेंट में नेसेसरी है. अगर मैं एक हॉस्पिटल की बात करूं, आपको एक हॉस्पिटल को भी उतना ही मैनेज करना है जितना आपको एक स्कूल को करना है या किसी कंपनी को करना है. सो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव. परवेसिव का मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हर एक जगह है. इट डज नॉट मैटर कि आप क्या काम परफॉर्म कर रहे हो और उसका क्या क्वालिटी है, बट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर एक जगह. राइट? सो आपको मेक श्योर करना है कि गोल्स आपके हर जगह अचीव हो, और बेसिकली मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह. इट डज नॉट मैटर कि स्कूल है, हॉस्पिटल है या कंपनी है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स मींस इट इज परवेसिव. सो परवेसिव का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर एक लेवल पे है और हर एक डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल. सो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि मैनेजमेंट बेसिकली बहुत सारी चीजों की जाती है. लोगों की जाती है, और गोल्स की जाती है, रिसोर्सेज की जाती है. सो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल चीज है. सिर्फ एक चीज की मैनेजमेंट नहीं की जाती बल्कि मल्टीपल थिंग्स लाइक रिसोर्सेज, ह्यूमंस, सबकी मैनेजमेंट की जाती है. सो पीपल की भी करनी है आपको मैनेजमेंट. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं सो उन सबके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, बट आपको उनको इस तरीके से मैनेज करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सो मैनेजमेंट वर्क की भी आपको बेसिकली अचीव करना है, क्योंकि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काफी ज्यादा डिफरेंट होगा. हर एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट गोल अचीव कर रहा है, बट अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए हैं सो आपका फोकस होना चाहिए कि उनके डाइवर्स वर्क को आपको एक बनाना है और गोल्स को अचीव करना. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. तो जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, उन ऑपरेशंस को भी आपको सही से मैनेज करना है. सो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी. आपको ऑपरेशंस को, रिसोर्सेज को, वर्क को, पीपल को, सबको मैनेज करना. और फिर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो मैनेजमेंट में बेसिकली आप क्या करोगे कि पहले आप एक गोल सेट करोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और अगर वो गोल अचीव हो गया सो उसके बाद आप एक नया गोल सेट करोगे. सो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये स्टेप बाय स्टेप चलता है. पहले आप एक गोल सेट करते हो शॉर्ट पीरियड के लिए, और अगर वो गोल अचीव हो जाता है सो आप नेक्स्ट टाइम एक बेटर गोल सेट करोगे. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. So management is a task with many objectives to be accomplished. Means management is goal oriented, all pervasive, multidimensional या affective. So इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा टास्क है जिसमें हमें so many objectives को अचीव करना है. So इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आपको गोल अचीव करना है. सो मैनेजमेंट में बहुत सारे गोल्स आपको अचीव करने होते हैं. इसका मतलब है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सो में बहुत सारे लोग काम करेंगे, बट अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए हैं सो उनका मेन मोटिव होगा
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। सो हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, बट अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए हैं सो उनका मेन मोटिव है गोल्स को अचीव करना। सो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, काफी सारे लोगों का एफर्ट्स लगता है। नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन। सो डायनेमिक का मतलब ये है कि चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस आज फॉलो कर रहे हो 20 ईयर्स बाद भी आप सेम फॉलो करोगे। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। सो अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूं, सो मैकडोनल्ड्स ने बेसिकली क्या किया, जब उन्होंने आलू टिक्की बनाई थी सो वो इंडिया के अंदर स्पेशली लॉन्च की गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको आलू पसंद है, उनको बीफ और ये सब नहीं पसंद। और अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वहां पे बीफ चलता है। सो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो टेक्टिक्स हैं, आपको चेंज करने पड़ते हैं सिटी के अकॉर्डिंग। अगर एक एरिया स्पेसिफिकली डिजाइंड है सो उसमें आप अलग मैनेजमेंट करोगे और दूसरे में अलग। सो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे सेम टाइप ऑफ मैनेजमेंट चलेगी, इसको आपको चेंज करते रहना। सो ये एक डायनेमिक फंक्शन है। और फिर है इनटैंजिबल फोर्स। सो मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, बट इसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोग खुश हैं, टास्क बहुत अच्छे से हो रहे हैं, सो इसका मतलब वहां पे बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, राइट। सो इसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट इसकी प्रेजेंस को आप लाइक फील कर सकते हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क मीट हो रहे हैं, एम्प्लॉइज खुश है, मतलब वहां पे अच्छी मैनेजमेंट है। सो इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट इसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। सो ये करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के: गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। अब आपके लिए क्विज है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। जो भी आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो वो एक स्पेसिफिकली गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। मैनेजमेंट इज अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स फॉल्स। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल प्रोसेस, फॉल्स। इसको आप टच नहीं कर सकते, इसकी प्रेजेंस को आप बस फील कर सकते हो। मैनेजमेंट इज नॉट अ डायनेमिक एक्टिविटी, ये भी फॉल्स है। ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है। सो आज हमने जाना मैनेजमेंट का मतलब। सो मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको दूसरों से काम करवाना है। और मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस आएंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और आपका मेन एम है कि आपको काम अफेक्टिवली भी करना है और एफिशिएंटली भी करना है। अफेक्टिवली का मतलब टाइमली, और एफिशिएंटली का मतलब इस तरीके से कि रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैनेजमेंट के: गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव,